क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट मुझे लिखो। की पावर 4 एक्स की पावर 4 +2 x की पावर 3 2x की पावर 3 +x²। एक्स स्क्र। और स्टेटमेंट क्या है? हम फाइंड डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विद या रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट। नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ना भी लिखते तो हमें पता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। तो जोन सा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव लेना होता है। पहली बात तो ये आपने समझ लेनी है, ठीक है। जी ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y इक्वल टू w² +4w। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। w। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास w है। तो इस केस में ठीक है। हम लिखेंगे dy/dw। ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू x4 +2x³ +x² है। तो इस केस में सॉल्यूशन हमें लिखना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। ठीक। इसी तरह अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो y इक्वल टू 4z² - 3z, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना, क्या लिखना पड़ेगा हमें? dy/z। dz। वेरी गुड। w हो तो dy/dw, u हो तो dy/du। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये बात तो आ गई समझ। अब इस क्वेश्चन में चूंकि है हमारे पास x, तो dy/dx ही लिखना पड़ेगा। अब dy/dx बेशक आप पहले स्टेप में इसको u में लिख सकती हैं, बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स तो डेरिवेटिव का मतलब है 1/dx। ये आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरफ dy हो गया, इस तरफ भी आपने d/dx। ये डेरिवेटिव का साइन होता है। ये वाला d इधर से हटा के बेशक आप इधर लिख लो d/dx इंटू वाई। जी d/dx x4 +2x³ +x²। ये सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, ठीक। ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो हर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये d इस y से मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैं dy/dx लिख देता हूँ। ठीक है। और ये d/dx इस x4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस d/dx इस 2x³ के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस d/dx इस x² के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सेपरेट सेपरेट कर दिया हमने। ठीक है। समझी बात? जी सर। अब दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है, ये कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ। जो भी कांस्टेंट हो उसे क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। इसे डेरिवेट कांस्टेंट। कोफिशिएंट। साथ वेरिएबल ना जी। होता फिर तो कांस्टेंट था ना। वेरिएबल के साथ जी। अटैच हो जाए फिर कोफिशिएंट बन जाता है। तो इस कोफिशिएंट को आपने ब्रैकेट के बाहर, डेरिवेटिव के साइन के बाहर लिखना होता है। मतलब ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक। इधर कोफिशिएंट है ही कोई नहीं पहले और तीसरे फंक्शन में, इसलिए वो एज इट लिखेंगे हम, ठीक। ठीक। अब रूल आपने याद रखना है, तीन ही बातें हैं। सबसे पहली पावर रूल में पावर पहले, पावर में से एक कम, ये तो आपको पता ही है। जी। और तीसरी बात,
ये सात लाजमी लिखने हैं, वरना आदत बच्चों को पड़ जाती है और मिस्टेक हो जाती है। बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। ये तीन चीजें होती हैं। पावर पहले, पावर में से एक काम, बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। जी। अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास, शुरू में डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट आ गया। हाँ जी। पावर पहले, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव। बेस बोलते हैं पावर के बगैर जो आपका ये फंक्शन हो वो बेस होता है, ठीक ठीक। है। तो जी। उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। ये बेस है एक्स, ये मल्टीप्लाई, हमने एक्स का डेरिवेटिव कर दिया साथ। ये रूल है, साथ लाजमी लिखना है आपने। ठीक है। प्लस, वो जो मैंने वीडियो का लिंक भेजा था उसमें मैंने ये चीज नहीं बताई थी, क्योंकि वो चूंकि और क्लास थी, उसमें जरूरत नहीं है बेस के डेरिवेटिव की। बाकी पूरी ठीक है। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रॉपर रूल इसका यही है, आपको जरूरत है। तो इसी जी। तरह इसकी जब बात करें हम, ये टू तो साथ एज इट आ गया। अब इस पे लगेगा पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, और साथ बेस का डेरिवेटिव। इधर बेस क्या है? एक्स। एक्स ही है, तो एक्स। एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस, ठीक। इधर भी पावर पहले, पावर में से एक कम, और बेस यहाँ पे भी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला स्टेप है, आपने ये लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने करना है, ये लिख लो पहले यहां तक, फिर मुझे बता दो। जी सर। ठीक है, 4x⁻³ और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, 1। प्लस 2 × 3x⁻², और x का डेरिवेटिव 1, वो साथ मल्टीप्लाई करना है आपने लाजमी। इसी ठीक है। तरह 2 × x⁻1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ हो गया 1 मल्टीप्लाई। अब ये जो 1 जी। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो हाँ जी। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x। ये आंसर है आपका। ठीक है सर। तो आपका भी यही आंसर आया था, 6x² लिखा था आपने कि 3x²? फिर 6 लिखा। ठीक है फिर, इधर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो जल्दी से मुझे करके इसी तरह प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वो मुझे भी चेक जी। करवाना है आपने। ठीक। इधर बोर्ड पे लिख लो, वरना कॉपी पे लिख के मुझे चेक करवा देना। मिटा जी दूं ये सर। अगर कंप्लीट कर लिया तो? हाँ जी सर। x⁻⁻³ -2x² प्लस 4। ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। जल्दी से 2 मिनट में करके मुझे भेजो। y सोल्यूशन। पहला स्टेप तो d/dx, y d/dx, x⁻1/3 -2x² प्लस 4। पहला स्टेप तो ये हो गया। हर क्वेश्चन में पहला स्टेप आपने यही करना है। जी। उसके बाद डेरिवेटिव को अलग अलग तमाम फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन गया dy/dx, ये बन गया d/dx इंटू x⁻1/3, ये बन गया -2 × d/dx x⁻2 प्लस d/dx 4। इस स्टेप को लिख लो ध्यान से। लिख लिया सर। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। अब ये डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे हम, जिस तरह लिमिट पहले लेते थे उसके बाद अप्लाई करते थे। हाँ जी। अब बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव, ठीक है। ऊपर स्टार्ट में आपने लिखना है बाय टेकिंग डेरिवेटिव, उसके बाद इधर लिखना है ठीक है। बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव। अब जब डेरिवेटिव अप्लाई किया, वालेकुम सलाम, dy/dx
अब इस पे पहले फंक्शन पे पावर रूल लगेगा। अब ये ध्यान से जी दोबारा समझ लो, पावर पहले, जी पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया। ये पहला फंक्शन हो गया आपका, ये लो मैंने ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया। ठीक है। दूसरे फंक्शन की बारी, -2 इंटू, उस पे पावर रूल लगेगा। पावर पहले, पावर में से एक कम और साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ये हो गया मल्टीप्लाई, ये दूसरा फंक्शन मैंने सेपरेट कर लिया। अब तीसरे फंक्शन की बारी, प्लस, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखना पड़ेगा हमें। यस सर। इस स्टेप को लिख लो पहले, और कहीं समझने वाली बात है तो बता दो। सर लिख लिया। अब बस इसकी सिंप्लीफिकेशन ही है, और कुछ भी नहीं हमने करना। शुरू में तो dy/dx एज इट आ जाएगा, इसको एज अ डेकोरेशन साथ लिखते जाएंगे जितने भी स्टेप हैं। जी 1/3, इसका लिया एलसीएम, आंसर क्या आया 1/3 -1 का? सर 2 और 3 आएगा। -2/3। तो जी x की पावर है, x लिखना भूलना नहीं है, x की पावर -2/3, और ठीक है सर। साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पहला फंक्शन आ गया आपका, -2 इंटू 2x की पावर 1, और ये साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया। ये दूसरा फंक्शन आ गया। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये ब्रैकेट्स ठीक है। भी आपको समझाने के लिए मैंने लिखी थी, मैं होता तो मैं कभी भी ना लगाता। आप शुरू जी सर। शुरू में कुछ क्वेश्चन में लगा लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये 1/3 की 1 तो खत्म हो गया ना, जो एंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। वन ओवर जी थ्री एक्स की पावर -2/3, -2 2 4, 1 2 का 4, ये आंसर आ गया। समझी? जी सर। ये इसका आंसर है। अब इसी पैटर्न में जल्दी से एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, वो करके जरा मुझे जी चेक सर। करवाओ। और ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, y = 2x की पावर 2/3 -4x का स्क्वायर +3x - 6। जी उसके साथ y = 3 की x का स्क्वायर -5x की पावर 2/3 +7x। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, y = 1/5 x -2/5 x की पावर 3/5 +40। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लिखो, y = कितने क्वेश्चन दे दूं? सर 4 सही है। 4 के 5? सर 4। 4। 2/3 x की पावर 3/2 -5/4 x की पावर 4/5 चलो ये 4 ही कर लिया। ठीक है सर। इनका फिर मुझे चेक करवा देना, ठीक है? ठीक है। जी उधर सर। रख दो, एक चम्मच और ले आना। ऐसे पूछा था मैंने, कॉल भी करा देंगे आने की बात, कॉल भी करा लो यार, इसमें क्या जरूरत है? ठीक है, मैं सुबह करा। ओके जी, खुदाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। ये लिख लिए ना सारे? हाँ जी हाँ जी। ओके।